मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत जो उनकी मजलिस शूरा का अहम इजलास है वो 2 दिन तक जारी रहा, यानी कल भी और आज जैसे ही ये इजलास ख़त्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने की है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। काफ़ी सख्त लहजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें जो सबसे अहम और प्राइम मुतालबा उनका रहा वो तो आम इंतखाबात दोबारा से कराने का, यानी साफ शफाफ इंतखाबात अज़ नो कराए जाएँ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ या समझना चाहता हूँ कि जिन्होंने पहले इंतखाबात कराए, अगर उसमें कोई धांधली हुई या बदनज़मी हुई या जो कुछ भी आपके सामने है इस वक्त, क्या किसी ज़िम्मेदार को कटहरे में खड़ा करने का मुतालबा किया गया? क्योंकि ये इलेक्शन कोई मुफ्त तो होते नहीं हैं। कम अज़ कम कोई 40, 45, 50 अरब रुपया इस कौम का लगा है इन इलेक्शंस पर, और उसके बाद ये हासिल हुसूल अगर हुआ तो उसके जो ज़िम्मेदारान हैं क्या उनके बारे में भी कोई बात होगी कि क्यों इस किस्म के धांधली ज़्यादा इंतखाबात कराए गए? इस मुतालबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ तो दिखाई दे रही है, लेकिन मौलाना की जानिब से ये कहा गया कि PTI ने अभी तक हमसे मुज़ाकरात के लिए किसी कमेटी की अनाउंसमेंट नहीं की। वो ये कहते हैं कि इमरान खान की तरफ से हमारे पास मुतअद्दिद वफूद भेजे गए हैं बातचीत के लिए, लेकिन मुज़ाकरात के लिए कोई बाज़ाब्ता कमेटी अनाउंस नहीं की गई। और अगर PTI संजीदा है या वो ये समझते हैं कि यहाँ पर यकसुई का फुकदान है क़यादत में कि किसी एक फ़ैसले पर स्टैंड नहीं कर पा रही PTI, और वाकई में अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एनालिसिस किया जाए तो मौजूदा जो करंट लीडरशिप है वो वाकई किसी एक फ़ैसले के ऊपर उस तरह से मुत्तहिद नज़र नहीं आती। अगर 2-4 लोग खड़े हो भी जाएं तो कहीं इधर से आवाज़ आ जाती है उनके अगेंस्ट, कहीं इधर से आ जाती है। तो ये बात तो मौलाना की ठीक लग रही है। तो इस सिलसिले में मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को ही कोई वाज़ेह डायरेक्शन या कोई प्रॉपर कमेटी बना के इख्तियार देना पड़ेगा। कभी पता चलता है कि शिबली फराज हैं किसी कमेटी में, फिर पता चलता है असद कैसर है किसी कमेटी में, फिर KPK से अली अमीन गंडापुर का नाम आता है, और समहाउ ये मामला आगे की तरफ बढ़ता रहता है। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आखिरी मरतबा हमारे पास आई थी वो ये कि दोनों फ्रीकैन ने 5 रुकनी कमेटी जो है वो बना दी है, 5 रुकने इस साइड से, 5 रुकने इस साइड से, लेकिन कौन कौन शामिल है, नाम क्या है, उस बारे में मालूम नहीं था। और आज फजलुर रहमान ने भी कहा कि कहीं ना कहीं यकसुई का फुकदान नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर PTI संजीदा है तो वो बातचीत को आगे बढ़ाए, हम सुनने के लिए तैयार हैं, अदरवाइज़ हम किसी भी इत्तेहाद का इंतज़ार किए बगैर अपनी जद्दोजहद आगे बढ़ाएंगे। अब PTI में क्या हो रहा है बेसिकली इस टाइमलाइन में आपको पता है कि यहाँ से करंट लीडरशिप के बयानात आ रहे हैं, इस साइड से जो साबिका लीडरशिप है उनके बयानात आ रहे हैं। तो सारे चाहते तो इमरान खान की रिहाई है किसी ना किसी तरह से, लेकिन उसका अल्टीमेटली नुकसान ये हो रहा है कि एक तासुर या एक मैसेज ऐसा जा रहा है कि लीडरशिप इकट्ठी नहीं है या किसी एक जगह पे मुत्तहिद नहीं है। तो ये बड़ा नुकसान दे रही है इस वक्त। जो लोग सिंसियर हैं वो भी कहीं चाहते ना चाहते नुकसान पहुंचा रहे हैं इस कॉज को, और जो लोग वैसे ही थोड़ा क्या कहते हैं अटेंशन सीकर हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसे बयानात दे रहे हैं कि फिर उनकी वजह से भी माहौल ख़राब रहता है। लेकिन कारकुनान जो है वो इस वक्त सारे के सारे लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं कि भाई कहीं से कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसी अनाउंसमेंट आए जिसके ऊपर ना सिर्फ लीडरशिप बल्कि कारकुनान भी एक लाइन में चलें और पता हो कि ये टारगेट है। टारगेट फ़िलहाल इमरान खान की रिहाई ही है।